गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कोडिंग शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 मोस्ट कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और उसका फुल्ली एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और मैं बता दूं दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम देंगे और एसएससी सीएचएसएल का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों को फायदा होगा ये वीडियो। और साथ साथ अदर गवर्नमेंट एग्जाम है जैसे केवीएस का है, इस सब में भी फायदे करेगा। तो आप वीडियो को जरूर देखें अंत तक। तो चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा यूट्यूब चैनल को बता दें। ये यूट्यूब चैनल आप यूट्यूब पर कोडिंग शर्मा सर्च करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। और इनमें अभी 236 सब्सक्राइबर है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो देखिए, इस चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है और साथ ही साथ कंप्यूटर अवेयरनेस से वीडियो अपलोड होता है। तो इसमें कोडिंग में जैसे सी सी प्लस प्लस जावा, जैसे बीतों दिनों मैंने रिएक्ट का भी वीडियो अपलोड किया था, तो इस तरह से ये अपलोड होता है। और कंप्यूटर अवेयरनेस का पिछले वीडियो मैंने डाला था जिसमें एमएस वर्ड के थ्योरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे, जिसमें एमएस वर्ड कंप्लीट कर दिए थे 2 वीडियो में, पार्ट 1 पार्ट 2 में। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर चेकआउट करें। अभी अगर इसमें प्लेलिस्ट पर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस इन हिंदी 2020। इस प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें अभी 15 वीडियो अपलोडेड है। ये इसमें थ्योरी और एमसीक्यू के माध्यम से जैसे किया गया है, जिसमें पिछले दिनों एमएस वर्ड से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने अपलोड किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर देखिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलिए आज का डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इन एन एचटीएमएल पेज ए tag anchor tag define the hyperlink and its dash attribute specify the URL of the page the link goes off। मतलब HTML के पेज के अंदर अगर हम एक टैग यूज करते हैं ए, तो सबसे पहले समझ लीजिए इसको हम कहते हैं एंकर टैग कहते हैं, ठीक है। और इस एंकर टैग का काम है लिंक करना। लिंक क्या? वन पेज को एक पेज से दूसरे पे, वन पेज इनटू अनदर, माने एक पेज में दूसरे पेज को लिंक करने के लिए हम लोग एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप समझिए, मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक फाइल है जिसका नाम है abc.html, एक दूसरा फाइल है जिसका नाम है bc.html। अब इस फाइल में एक लिंक के माध्यम से हम यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे एक लिंक एबीसी के अंदर तो इस पर पहुंच जाएंगे, इसका डेटा एक्सेस कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को इसमें एंकर टैग को डिफाइन करना होता है। उसके साथ हम लोग AHREF लिखते हैं, हेड रेफरेंस इसका फुल फॉर्म है। और इसमें जिस पेज को लिंक करना होता है bcd.html, और यहाँ पर हम मैसेज दे दिए क्लिक मी, और यहाँ पर एंकर टैग को बंद कर दिए। तो इस तरह से इस पेज के अंदर ये पेज को लिंक करने के लिए हम लोगों को एंकर टैग लगाना होता है और उसके साथ एट्रीब्यूट लिखना होता है जिसमें उस पेज का यूआरएल को डालना होता है, वो है bcd.html यूआरएल। और इसके लिए हम लोग जो एट्रीब्यूट यूज करते हुए href, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। मतलब देखिए फिर से हम समझा दें, एंकर टैग डिफाइन द हाइपरलिंक एंड इट्स डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द यूआरएल। यूआरएल को कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है तो वो href होता है, ठीक है। img जो होता है ना, ये टैग है, img जो है ये टैग है और src उसका एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये टैग है। और img टैग को हम लोग html के अंदर वेब पेज पर इमेज को दिखाने के लिए, शो करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और लिंक जो है, लिंक एक एट्रीब्यूट है, लिंक एक एट्रीब्यूट है जिसके माध्यम से हम लोग, लिंक एक एट्रीब्यूट है जिसके माध्यम से हम एक्सटर्नल कोई भी CSS जावा स्क्रिप्ट को HTML फाइल के अंदर अपलोड करना होता है, उसके जोड़ना होता है, उसके प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है, तो उसके लिए लिंक टैग यूज करते हैं, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, द डोमेन नेम इज ऑल्सो नोन एज डैश नेम। डोमेन नेम को क्या नेम कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए डोमेन नेम क्या होता है। जैसे अगर लिखते हैं www
डॉट कोडिंग शर्मा डॉट कॉम, कोडिंग शर्मा डॉट कॉम, कोडिंग शर्मा डॉट कॉम, ये कंप्लीट जो है ना एक, इसको हम क्या है ये देखिए, यहाँ पर डोमेन पूछा है तो www ये तो वर्ल्ड वाइड वेब हुआ, और डॉट कॉम डॉट इन जो है ना ये हो गया डोमेन। ठीक है, ये डोमेन है और इस डोमेन के साथ एक नाम दे दिए हैं कोडिंग शर्मा, तो ये कंप्लीट कहला जाता है, डोमेन नेम कहला जाता है। और डोमेन नेम जो होता है ना वो किसी भी होस्ट कंप्यूटर का, होस्ट सिस्टम का, एक होस्ट सिस्टम को डिफाइन करता है डोमेन नेम। ठीक है, जैसे हम अगर ये चीज परचेज कर लेते हैं कोडिंग शर्मा डॉट कॉम, तो ये एक डोमेन नेम हम परचेज किए अपनी वेबसाइट के लिए, इस और ये एक ग्लोबली हमको एक लोकेशन दिया, एक स्पेस दिया जिसका एक नाम मिला कोडिंग शर्मा डॉट कॉम। तो ये उस होस्ट का एक नाम है, और जिसको कोई भी व्यक्ति किसी भी लोकेशन से इस यूआरएल को इसको सर्च करता है तो उसको डेटा एक्सेस कर देता है। लेकिन देखिए यूआरएल क्या होता है, यूआरएल इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये देखिए, मतलब www डॉट कोडिंग शर्मा, कोडिंग शर्मा डॉट कॉम स्लैश, मान लीजिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखते हैं तो ये कंप्लीट कहला जाएगा उस होस्ट वेबसाइट का, ये कहला जाएगा आपको यूआरएल कहला जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहला जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम इतना का ही बात करें, ये डोमेन नेम का ही बात करें, तो वो कहता है होस्ट कंप्यूटर, होस्ट सिस्टम का वो नाम होता है डोमेन नेम। आप फंसेंगे नहीं वेबसाइट नेम। देखिए वेबसाइट नेम कहलाता है www.coding.sharma.com और स्लैश करके index.html, about us.html, services.html, contact us.html, सब वेबसाइट का एड्रेस है। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो वैल्यू वेरी करता है उस हिसाब से हम उसको वेबसाइट का एड्रेस बोलते हैं, उसको वेबसाइट बोलेंगे। लेकिन अगर हम डोमेन नेम का बात करें, सिर्फ इतना का बात करें, तो वो एक होस्ट होता है, होस्ट सिस्टम होता है। ठीक है, फंसना नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज शॉर्टकट कमांड फॉर क्लोज द फाइल इन एमएस वर्ड। मैंने एमएस वर्ड का थ्योरी कॉन्सेप्ट 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं इस चैनल पर, अभी तक नहीं देखे आप जरूर चेकआउट करें, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अब क्या है कि उस एमएस वर्ड के ऊपर एमसीक्यू को इस वीडियो के माध्यम से हम लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें से एक एमसीक्यू आपके सामने दिख रहा है। एमएस वर्ड का जब विंडो हम ओपन करते हैं इस तरह से, ये एमएस वर्ड का विंडो ओपन होके आता है। इसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, इस टाइटल बार पर क्या होता है, टाइटल होता है, उस पेज का नाम होता है, और उस जिस सॉफ्टवेयर का वो होता है। इधर साइड में होता है क्लोजिंग बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, इधर होता है, ये होता है विंडो बटन, है ना, क्यू के विंडो बटन के जस्ट बगल में क्यू के एक्सेस बार है, उसके जस्ट नीचे होता है मेनू बार। ठीक है, मेनू बार या हम इसको टैब बोलते हैं, जिसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, इस तरह का यहाँ पर दिखता है। बाय डिफॉल्ट होम टैब ओपन होता है। इसके नीचे जो है ये जो एरिया होता है, ये एरिया कहलाता है फाइल, और ये डॉक्यूमेंट जहां पर हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, व्हाइट वाला जो जगह होता है। नीचे वाले को हम स्टेटस बार कहते हैं, स्टेटस बार होते कहते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में पेज का इंफॉर्मेशन होता है कि हम कितना पेज इसमें ओपन है, और राइट साइड में जो है ना ये जूम होता है। जूम जो है मिनिमम होता है 10% और मैक्सिमम 500% होता है, बाय डिफॉल्ट 100% होता है। उसके जस्ट बगल में व्यू बटन होता है, व्यू ऑप्शन होता है, जिसमें हम पेज को देखते हैं, इस फाइल को देखना चाहते हैं। तो इस फाइल को क्लोज करना हो तो उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+F4, याद रखेंगे। अगर ये कंप्लीट विंडो को ही क्लोज करना है तो उसके लिए प्रेस करेंगे Alt+F4, याद रखेंगे, यही अंतर है। तो इसका जवाब हो जाएगा Ctrl+F4। अगर सिर्फ इस फाइल को ही क्लोज करना, व्हाइट वाला जिस पर लिख रहे थे, ये सब खुला रहेगा, सिर्फ ये बंद होगा, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे, और कंप्लीट विंडो को क्लोज करना है तो उसके लिए Alt+F4 प्रेस करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, following which of among the following is the software program which serves the web pages requested by web users by using a browser। मतलब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ब्राउजर का उपयोग करके वेब उपयोगकर्ता का अनुरोधित वेब पेज की सेवा करता है। तो सबसे पहले अगर हम बता दें, देखिए इसको हम एक डायग्राम से हम इसको क्लियर करें। नेटवर्क के, ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मशीन जो होता है ना, वो इससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये सारा मशीन, छोटा छोटा मशीन इस नेटवर्क से कनेक्टेड, मान ली 3 मशीन है, और ये बगल में होता है एक बड़ा सा मशीन जिसको हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है, ये सर्वर बोलते हैं। अब क्या है, ये छोटे छोटे मशीन को क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट वैसा होस्ट मशीन होता है, होस्ट मशीन है वैसा पर्सनल मशीन पीसी होता है, जिस मशीन के द्वारा वैसा सिस्टम जिसके द्वारा हम कोई भी डेटा को नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको हम क्लाइंट मशीन कहते हैं। जैसे हम अपना कंप्यूटर ओपन करके और किसी एसएससी का रिजल्ट खोजना चाहते हैं, अगर एसएससी रिजल्ट जनरेट किया है टीयर 1 का, तो हम जिस मशीन के माध्यम से करेंगे वो मशीन हो जाएगा क्लाइंट। क्योंकि क्लाइंट मशीन के पास कोई डेटा होता नहीं है, वो दूसरे मशीन के साथ जुड़ के, दूसरे सिस्टम के साथ जुड़ के, इंटरनेट के द्वारा जुड़ के जो रिक्वेस्ट लेता है, रिक्वेस्ट देता है और रिस्पॉन्स मिलता है, तो मिलने वाले मशीन को, रिस्पॉन्स मिलने वाले मशीन कहलाता है क्लाइंट। हम एसएससी का रिजल्ट देखते हैं तो एसएससी रिजल्ट लेके हमारे वेबसाइट पर, हमारे कंप्यूटर पर लोड करता है, हमारे फोन पर लोड करता है, तो मेरा कंप्यूटर, मेरा फोन, ये सब कहलाएगा क्लाइंट। और जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, रिस्पॉन्स को फुलफिल कर रहा है, उसको सर्वर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। समझ में आया? वापस देखिए, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनमें से कौन सा है जो ब्राउजर का, देखो ये सर्वर तो हो गया एक हार्डवेयर, और सर्वर से, उस हार्डवेयर से काम लेने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको वेब सर्वर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इंटरनेट तो समझ ही रहे हैं, क्लाइंट समझा दिए हैं। होस्ट नेम का मतलब हो गया जो उस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, जो जैसे हम अगर किसी को डेटा देना चाहते हैं तो वो होस्ट मशीन कहलाता है। यहाँ पर सर्वर कहलाएगा होस्ट मशीन, क्योंकि इसने वहां का फुलफिल किया है। ठीक है, क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजता है तो वो भी होस्ट उस समय होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है, फोर्ट्रान इज अ फुल फॉर्म। फोर्ट्रान एक तरह का क्या है, ठीक है, इसमें से फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाने वाला ये लैंग्वेज है, जो साइंटिस्ट के अंदर मैथमेटिकल लॉजिकल जो फार्मूला है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फार्मूला को इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व किया जाता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, तो फोर्ट्रान एक तरह का कैसा लैंग्वेज, लो लेवल, हाई लेवल, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। मतलब फोर्ट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखेंगे। उसी तरह का सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, जेएसपी, उसके बाद डॉट नेट। ठीक है, उसके बाद हमारा बता दे रिएक्ट, ठीक है, एचटीएमएल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द डैश की ऑन द कीबोर्ड यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। मतलब अगर क्या कहते हैं, कीबोर्ड पर कौन सा बटन है जो लेफ्ट में डेटा को, देखिए कीबोर्ड पर एक बटन होता है बैक स्पेस का होता है। बैक स्पेस एक ऐसा बटन है, अगर कर्सर यहाँ लिखा हो, जैसे मान लीजिए लिखते हैं एप्पल और यहाँ पर कर्सर है ना, तो बैक स्पेस कहेंगे तो अपने लेफ्ट के डेटा को, एक करेक्टर को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा बैक स्पेस। ठीक है, अब देखिए बैक स्पेस से अपने लेफ्ट का डेटा करता है, उसी तरह एक बटन और होता है डिलीट। डिलीट होता है जो अपने
राइट साइड के एक करेक्टर को डिलीट करता है, राइट साइड के एक करेक्टर को डिलीट कर देता है, ठीक है। वो राइट साइड के एक करेक्टर को डिलीट करता है, वो है कौन, डिलीट। अब देखिए अगर हम इसी बैक स्पेस को कंट्रोल के साथ बैक स्पेस यूज कर लेते हैं, बैक स्पेस अगर कंट्रोल के साथ यूज करते हैं ना, तो लेफ्ट के अंदर अपने लेफ्ट में कंप्लीट वर्ड डिलीट कर देगा। उसी तरह अगर कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो अपने राइट का कंप्लीट वर्ड डिलीट कर देगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन का जवाब समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम डैश ऑप्शनल यूज, माने अगर एचटीएमएल के अंदर डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करना है तो इसमें से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, उसका लिए हम यूज करेंगे सेव। और सेव का जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस एस, माने कोई फाइल हम बनाए हुए हैं उसको पहली बार अगर सेव करना है तो उसके लिए हम लोग सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और जिसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस एस। अगर हम फाइल सेव किए हुए फाइल को किसी दूसरे नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो वो है सेव एज, और जिसका शॉर्टकट कमांड है F12, ठीक है। और पेस्ट तो कॉपी किया हुआ कट किया हुआ डेटा को दिखाने के शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पेस्ट यूज करते का ऑप्शन यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस भी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है which key should we press the start a new paragraph in MS Word। MS Word में अगर नया पैराग्राफ को एंट्री करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहां से हम ये टाइप कर रहे हैं, अगर हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो लाइन चेंज हो जाएगा। लाइन चेंज होने का मतलब यही हो गया कि जिस पैराग्राफ में हम लिख रहे थे वो पैराग्राफ बदल जाएगा, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा इंटर बटन, ठीक है। ये चीज है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है, तो हम बता दिए हैं कि मिनिमम जूम परसेंट जो होता है 10% होता है और मैक्सिमम जूम परसेंट होता है 500% होता है एमएस वर्ड के अंदर। उसी तरह एमएस एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर मिनिमम परसेंट होता है 10%, मैक्सिमम होता है 400%, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा 500%। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज शॉर्टकट कमांड फॉर कॉपी ऑफ द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में वैसा कौन शॉर्टकट कमांड बताना है जिसका काम कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। देखिए कॉपी करने के लिए हम लोग शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं कंट्रोल प्लस सी, देखिए ऑप्शन में तो है नहीं तो याद रखना है कंट्रोल प्लस सी के साथ साथ हम बता चुके हैं शिफ्ट के साथ अगर इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो इससे भी क्या होगा, इससे भी क्या होगा, ये कॉपी होगा, ठीक है। तो दोनों काम जो ये करता है वही, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो कॉपी होता है, पेस्ट होता है, या कंट्रोल भी से ही पेस्ट हो, ये दोनों पेस्ट के लिए होता है। और कट करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं या शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं इस्तेमाल, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला चलते हैं, which of the following option used to display information such as title, पेज, नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब कि एक पेज के अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन को शो करना है, जैसे टाइटल को शो करना है, पेज नंबर को शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हेडर फुटर इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ये पेज है, इस पेज के ऊपर होता है हेडर, नीचे होता है फुटर, बीच में होता है बॉडी एरिया। अगर इसमें हमको या टाइटल सेट करना है पेज का, जैसे मान ली डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं किसी चीज का, और नीचे पेज नंबर सेट करना चाहते हैं वो सब पर कॉमन हो, तो उसके लिए हम लोग हेडर फुटर का इस्तेमाल करेंगे। F7 का कमांड शॉर्टकट कमांड है जिसका यूज करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए, ठीक है, ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। देखिए एमएस वर्ड के अंदर 2000 इसमें डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो होता है कैलिबरी बॉडी होता है। अगर हम स्टाइल का बात करें, डिफॉल्ट स्टाइल होता है नॉर्मल होता है, ठीक है। डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है 11 होता है पॉइंट, ठीक है, ये याद रखेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर टू इज, मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, माने मान लीजिए कि ये है, इसके अंदर हम कोई डेटा लिख चुके हैं, इसको सेव भी कर दिए, मान लीजिए इसका नाम है abc.txt, सेव कर दिए। अब चाहते हैं इसके अंदर कोई चीज बदलाव करना तो उसको हम कहते हैं एडिटिंग, कहते हैं एडिट करना, उसके अंदर बदलाव करना, चेंजेस करना एडिटिंग कहलाता है, ठीक है, ये चीज हो गया।
चेंज करने का मतलब हो गया कि उस चीज को हटा के वहां से कोई दूसरा चीज हटा देना, पूरी तरह से हटा के हटा देना। अब एडिटिंग का मतलब कोई चीज एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई बदलना, कोई पार्टिकुलर सेक्शन को चेंज बदलना एडिटिंग कहलाता है। और चेंजिंग में कंप्लीट कर देना, चेंज कर देना, हटा देना। क्रिएटिंग का मतलब नया चीज क्रिएट करना। मॉडिफाइंग का मतलब हो गया जो चीज बना हुआ है उसमें बदलना, ये चीज कहलाता है मॉडिफाइंग। अगला क्वेश्चन आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कहता है क्वेश्चन कंप्यूटर बायोस स्टोर इन। कंप्यूटर का बायोस, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस कहलाता है। जब कंप्यूटर का हम लोग ऑन करते हैं तो उसके लिए उस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। जब ऑफ करते हैं उसको कहते हैं शट डाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कंप्यूटर के बायोस कहाँ स्टोर होता है, तो वो होता है रोम में। याद रखेंगे, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसका डेटा डिलीट कभी नहीं होता है, परमानेंट के बेसिस पर रहता है। ठीक है, ये रीड मेमोरी है सिंपल, इसमें हम राइट नहीं कर सकते इस मेमोरी के अंदर। और इसके अंदर जो कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होता है सारा लोड होता है, और साथ साथ बायोस इनपुट होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम माने इनपुट कर रहा है, आउटपुट हो रहा है। ये सब जो इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस है, कैसे इनपुट होगा, कहाँ से प्रोसेस होगा, कहाँ कि कैसे इनपुट होगा और कहाँ से आउटपुट होगा, ये सब काम रोम के अंदर ये सब इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। रैम को फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो है ना एक वोलाटाइल मेमोरी है, जिसका डेटा तब तक रहेगा जब तक पावर ऑन है। और हार्ड डिस्क परमानेंट, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें परमानेंट बेसिस पर डेटा को स्टोर कर लेते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस का फुल फॉर्म जस्ट बता दिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहे, बैक टू बैक वीडियो आएगा, और थ्योरी और प्लस एमसीक्यू को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप एग्जाम में 20 आपको 20 मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।